Real Madrid, the champion of Europe again, guys. 15th time they won the UEFA Champions League, and that number showed कि they rule Europe again and again, guys. एंड कहाँ से शुरू करें, मतलब इस क्लब के बारे में एज अ राइवल फैन आई थिंक आप सिर्फ ड्रीम ऑफ ही कर सकते हो कि भाई ऐसी चीज़ें मेरे क्लब में भी होनी चाहिए, जिस तरह से क्लब रन करता है, सारी चीज़ें करता है। बट शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कल के मैच से ही पहले। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस तो कॉन्फिडेंट थे ही थे कि यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में हरा देंगे। बट आई थिंक न्यूट्रल फैंस का भी कहीं ना कहीं यही पर्सपेक्टिव था कि हाँ भाई दे आर दी फेवरेट्स एंड दे नो हाउ टू विन द फाइनल, एंड एक्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे 2-0 का एक कंफर्टेबल विक्ट्री उस सेंस में आप बोलेंगे कि उन्होंने हासिल किया। टोनी क्रूज का लास्ट मैच था, एंड कोई भी प्लेयर के लिए ये ड्रीम ऑफ फेयरवेल होगा कि यहाँ पे अपने क्लब लेवल पे वो यहाँ पे यूसीएल फाइनल एंड एक टाइटल जीत के यहाँ पे जो यूरोप का सबसे बड़ा टाइटल है वो जीत के अपना क्लब करियर यहाँ पे खत्म करे। एंड आई थिंक टोनी क्रूज के लिए बेस्ट आई वुड से कि फेयरवेल उनको मिला। आई थिंक मेरे को याद आता है अपने क्लब के में जावी को इस तरह का 2015 में वो फेयरवेल मिला था कि जहाँ पे उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल भी जीता था, ला लीगा भी उस टाइम पे हमने जीती थी, सारी चीज़ें करी थी, एंड उस टाइम पे उनको फेयरवेल मिला था। तो सेम फेयरवेल आई वुड सी कि यहाँ पे टोनी क्रूज को भी मिला है। नो डाउट थोड़ा सा बुरा लगता है यहाँ पे मार्को रूइस के लिए, क्योंकि जिस तरह की सर्विस उन्होंने यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए दी है, एंड प्लेयर भी वो उसी तरीका का है कि जो कुछ प्लेयर ऐसे होते कि जो चाहे आप राइवल क्लब्स के भी हो फिर भी आप उसको यहाँ पे हेट नहीं कर सकते। तो मार्को रूइस इज सच अ पर्सनालिटी कि आप उसको यहाँ पे उस वे में हेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उनके लिए वो हमदर्दी है। बट अगर सामने रियल मैड्रिड हो तो उससे कुछ चीज़ें मतलब जो है वो चेंज नहीं होती। एंड आई थिंक टोनी क्रूज के लिए ड्रीम फेयरवेल, एंड मार्कोस रूइस डेफिनेटली थोड़ा सा वो है। बट अगेन दे प्रूव्ड कि दे नो हाउ टू विन द फाइनल्स, सिंपल एज दैट। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए इस वे में यहाँ पे, अगर आप ओवरऑल फैन बेस में देखें कि भाई उनकी टीम जब भी फाइनल खेलती है तो उनके लिए उतना ज़्यादा वो मतलब अब रिलैक्स वाला वो माहौल हो गया कि हाँ भाई हमारी टीम निकाल ही लेगी। बाकी यहाँ पे क्लब्स के फैंस के लिए वो थोड़ा लग सकता है कि भाई हाँ भाई फाइनल में क्या होगा क्या होगा। बट अब देखिए कल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब बात करने की भाई आप देखिए कि उनका अगर आप पिछले 10-15 साल भी उठा के देख लीजिए तो आप देखिए रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, गेराथ बेल, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, नाउ वाल्वर्दे, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, अपकमिंग में एम्बापे आने वाला है। प्लेयर्स आर चेंजिंग बट द टीम्स परफॉर्मेंस इज सेम एज ऑलवेज। एंड जो मेंटालिटी है आई वुड से क्लब की ही मेंटालिटी ऐसी है, सिर्फ टीम की मैं मेंटालिटी की बात नहीं करूंगा। आई थिंक पापा परेज जिस तरह से क्लब को रन कर रहे हैं, मैंने कभी भी यहाँ पे एज अ राइवल फैन कभी भी यहाँ पे क्लब की ओर से ये न्यूज नहीं सुनी कि भाई ये जो बड़ा प्लेयर है ये नाराज है। आप देखिए इडन हैजार्ड के साथ कितना मतलब आप देखिए कि जिस तरह से उनको इंजरी हुआ, ये सारी चीजें हुई, फिर भी कहीं पे भी ये न्यूज नहीं आया कि भाई वो यहाँ पे क्लब से नाराज है। कोई भी प्लेयर उठा कर देख लीजिए, उनका कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कोई भी हो, कभी भी क्लब में वो डिसिप्लिन के बारे में कभी भी आपको उस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती कि हाँ भाई यहाँ पे प्लेयर क्लब के साथ ये दिक्कत है। हम अब बारसा में देखिए हर रोज आप उठेंगे भाई ये प्लेयर सभी ये सोच रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये चल रहा है। तो जिस तरह की उनकी यहाँ पे एक जो प्रोफेशनलिज्म है क्लब को रन करने में कि एवरीवन आई थिंक उस सेंस में काफी ज्यादा डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया है। एंड चाहे कोई भी प्लेयर, अगर आप बड़ा प्लेयर भी देखिए बेंच पे बैठ रहा है, अभी भी आप देखिए रोड्रिगो यहाँ पे अभी एम्बापे आने वाला है, फिर भी वो ये नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि न्यूज आ रही कि या फिर ये नहीं सोच रहा कि मैं क्लब को लीव करूंगा। स्टिल ही नोस कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे गेम टाइम मिलेगा, सब कुछ होगा। तो जिस तरह से क्लब को रन किया जा रहा है, और कुछ जो यहाँ पे उनके बेंच प्लेयर भी होते हैं, देखिए वास्केस की बात करें, कारवाहल, अगर आप देखिए फ्रंट काफी पिछले 4-5 सालों से बोला जा रहा है कि भाई कारवाहल इज फिनिश्ड, उनको राइट बैक के लिए जाना चाहिए। खुद रियल मैड्रिड फैंस भी बोलते हैं कि हमें एक अच्छा राइट बैक चाहिए। बट कारवाहल भाई अगेन एंड अगेन डिलीवर्स। आज फाइनल में भी देखिए आपने उन्हें डिलीवर करके दिया। नाचो भाई जो आपके बेंच पे प्लेयर बैठते हैं वो भी जब जरूरत पड़ती है, इस सीजन आप देखिए आफ्टर ऑल ऑफ दिस एडवर्सिटी कि आपके पास आपका अलावा आपका मिलिताओ दोनों फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है यहाँ पे, वो दोनों यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंजर्ड थे। आपका थिबो स्कॉटवाल इतना सबसे मेन प्लेयर आपका अगर आप बोलेंगे कि उनकी टीम में है, वो यहाँ पे इंजर्ड था। फिर भी आप देखिए कि जो भी उनका रिप्लेसमेंट बन के आता है, जो भी बेंच प्लेयर आता है, वो भी सेम मेंटालिटी के साथ आता है भाई, सेम मेंटालिटी के साथ आता है। वो उससे भी बेटर आपको डिलीवर करके देता है। जोसेलू के वो गोल याद आते हैं मेरे को बायर्न म्यूनिच के सामने। अब देखिए जोसेलू किसी ने भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है, बट ही कैन ओनली डिलीवर दिस परफॉर्मेंस इन रियल मैड्रिड। अगर वो दूसरे कोई भी क्लब में जाता तो वो भी डिलीवर नहीं कर पाता। तो आई थिंक जो वो क्लब का एक मेंटालिटी, क्लब का एक माहौल, क्लब का जिस तरह से आप पापा परेज उसको रन करते हैं, एंड आई थिंक ट्रांजिशन भी इतना स्मूथ करता है, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई रियल मैड्रिड इज इन ट्रांजिशन फेज। दे ऑलवेज यू कैन से कि प्री प्लान, एंड एक जो आप बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर को वो यहाँ पे माइंड में रख के चलते हैं। वहां पे प्लेयर कभी भी बड़ा नहीं होता, क्लब इज द ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई दे हैव यू कैन से कि अचीव्ड दिस मच सक्सेस एट दी यू कैन से कि क्लब लेवल। एंड आई थिंक बाकी क्लब्स इसको यहाँ पे इससे सीख ही ले सकते हो आप
कि उनकी जिस तरह से क्लब वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह से उनका आप देखिए कि फ्यूचर प्लानिंग होता है, जिस तरह से वो प्लेयर को ऑपरेट करते हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी क्लबों के लिए सीखने जैसा है, क्योंकि इंजरीज उनके भी हुए थे। इससे लास्ट टू लास्ट सीजन भी जब उन्होंने यूसीएल जीता, उसको भी किस तरह से उन्होंने जीता हम सबको पता है। सो दे ऑलवेज शोज कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें बाहर से अच्छी अच्छी दिखाने से कुछ नहीं होता, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड आई थिंक वो यहाँ पे वो डिलीवर करते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑलवेज फेवरेट्स टू विन द यूसीएल। अब देखिए, कभी भी मैंने किसी भी फैन को ये सुनते हुए नहीं देखा, चाहे उनका कितना भी राइवल फैन हो, मैं भी एक राइवल फैन हूँ, फिर भी कभी भी मैंने कहीं पे नहीं सुना कि भाई यूसीएल में रियल मैड्रिड यहाँ पे इस बार फेवरेट नहीं है। कोई भी सीजन में, चाहे कितनी भी उनकी टीम वीक पड़ चुके हो, उनके बड़े बड़े प्लेयर जा भी चुके हो, they always you can say ki deliver in the UCL stage. And I think incredible fit. I think it's for all the other clubs, it's almost, I would say, impossible to replicate it, because 15 titles is not a joke, guys. All the other clubs का आप देखिए कि जो बड़े क्लब्स है उनका अभी आप रिकॉर्ड देखिए तो काफी ज्यादा पीछे, एंड ऐसा तो है कि नहीं कि भाई यहाँ पे आगे रियल मैड्रिड जीतेगा नहीं। सो आई थिंक दे आर दी ट्रूली द चैंपियन ऑफ यूरोप, एंड पापा पेरेज एंड एवरीवन आई थिंक डूइंग अ इनक्रेडिबल जॉब, आई वुड से। एंड जिस तरह से आप अब देखें नेक्स्ट सीजन तो और भी ज्यादा यहाँ पे एम्बापे जैसा, मतलब क्या बोलते हैं कि एक फायर पावर वो एडअप करने वाले हैं। सो लेट्स सी भाई इस टीम को कौन यहाँ पे आगे आने वाले सालों में हराएगा, वो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा। बट obviously you can say कि football is a great leveler, but I think this is a special club, and I think all the other clubs needs to learn some of the things from the Real Madrid to achieve the success the way they have achieved. I think at least अगर कुछ भी उनका implement कर लेंगे तो थोड़ा success तो definitely मिल जाएगा। But congratulations to all the Real Madrid fans, and celebrate with fellow you can say कि Madridista, and obviously with your friends and family. That's it from my side, guys. Thank you very much for watching this video, and अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, विस्कल बारसा, फोर्सा बारसा।